दुनिया भर में नए साल के जश्न की तैयारियां हो रही हैं। 31 दिसंबर की रात को 12 बजते ही नया साल शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी की सुबह नए साल का पहला दिन होगा। हालांकि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी आने के साथ ही एक बहस छिड़ जाती है कि आज ही नया साल क्यों है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, भारत ने अंग्रेजी नववर्ष को क्यों स्वीकारा और क्यों बदला। अपनी गौरवशाली परंपरा वाले भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत को आइए जानते हैं। आखिर क्या है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जनवरी को ही नया साल क्यों बनाया गया। दुनिया भर में अनेक तरह के कैलेंडर हैं। भारत में भी कई तरह के प्राचीन कैलेंडर वर्ष माने जाते हैं। हालांकि बहुत से कैलेंडर अब प्रचलन से बाहर हैं। दुनिया भर में कई देशों के जो अपने कैलेंडर हैं, उनमें नए वर्ष की शुरुआत फरवरी से या अप्रैल के मध्य होती है। हमारे यहाँ भी विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी सन और सप्तर्षि संवत आदि प्रचलित हैं। इसके अलावा भी कई सारे देशों में अलग अलग कैलेंडर भी चलन में हैं, मगर पूरी दुनिया में नया साल ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही मनाया जाता है। जूलियन कैलेंडर में 365 दिन 6 घंटे का वर्ष माना जाता था, परंतु ऐसा मानने से प्रत्येक वर्ष क्रांतिपातिक सौर वर्ष से 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड की अपेक्षा 6 घंटे अर्थात 11 मिनट 14 सेकंड अधिक लेते हैं। यह आधिक्य 400 वर्षों में 3 दिन से कुछ अधिक हो जाता है। इस भूल पर सर्वप्रथम रोम के पोप 13वें ग्रेगरी ने सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया। उन्होंने ईस्वी सन 1582 में हिसाब लगाकर देखा कि नाइस नगर के धर्म सम्मेलन के समय से, जो ईस्वी सन 325 में हुआ था, पूर्वोक्त आधिक्य 10 दिन का हो गया है, जिसको गणना में नहीं लेने के कारण तारीख 10 दिन पीछे चल रही थी। इस विचार से उन्होंने नेपुलस के ज्योतिषी एलाई सीएस लिलियस के परामर्श से 1582 ईस्वी में 5 अक्टूबर को 10 दिन जोड़कर 15 अक्टूबर निश्चित किया, और तब से यह नियम निकाला कि जो शताब्दी वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित होने की बजाय यदि 400 से पूरी तरह विभाजित हो, तभी उसे लीप ईयर माना जाए, अन्यथा नहीं। इस नवीन पद्धति का आरंभ चूंकि पोप ग्रेगरी ने किया, इसलिए इसको ग्रेगोरियन पद्धति अथवा न्यू स्टाइल कहा गया। वर्तमान ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 438 साल पहले 15 अक्टूबर 1562 को हुई थी। इस कैलेंडर को आखिरी बार पोप ग्रिगरी 13वें ने संशोधित किया था। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार क्रिसमस हर वर्ष 25 दिसंबर को निश्चित हो गया, जबकि 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन होता है और नया साल 1 जनवरी को शुरू होता है। अमेरिका के नेपल्स के फिजिशियन एलोयसिस लिलियस ने 15 अक्टूबर 1592 को ग्रिगोरियन कैलेंडर के तौर पर एक नया कैलेंडर का इस्तेमाल प्रस्तावित किया था, जूलियन कैलेंडर। इससे पहले रूस का जूलियन कैलेंडर प्रचलन में था, जिसमें साल में 10 महीने होते थे। इसमें समस्या यह थी कि क्रिसमस साल में एक निश्चित दिन नहीं आता था। जूलियन कैलेंडर को ईसा पूर्व 46 में जूलियस सीजर ने संशोधित किया था। इससे भी पहले तक जो कैलेंडर चलता था वह रोमन कैलेंडर था। उसमें साल के सिर्फ 304 दिन ही होते थे, महीने 10 ही थे, सूर्य और चंद्रमा की गणना पर आधारित। कोई भी कैलेंडर सूर्य चक्र या चंद्रमा चक्र की गणना पर आधारित होता है। सूर्य चक्र पर आधारित कैलेंडर में 365 दिन होते हैं, जबकि चंद्रमा चक्र पर आधारित कैलेंडर में 354 दिन होते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर सूर्य चक्र पर आधारित है। लीप ईयर, इसमें हर महीने में बराबर दिन भी नहीं है। 5 माह 30 दिन वाले हैं, 6 माह 31 दिन वाले हैं। साथ ही फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं, लेकिन हर 3 साल बाद यानी चौथा वर्ष लीप ईयर होता है, तब फरवरी में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। ब्रिटिश शासन बना मजबूरी। हमारे देश में आज भी अधिकांश धार्मिक कार्य हिंदू लोग विक्रमी संवत, जबकि मुस्लिम लोग हिजरी सन के अनुसार ही करते हैं। भले ही रोजमर्रा का काम ग्रिगोरियन कैलेंडर से किया जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर को मानना एक प्रकार से हमारी देश की मजबूरी भी थी। ग्रिगोरियन कैलेंडर स्वीकार किए जाने के वक्त देश में ब्रिटिश शासन लागू था। इसीलिए जब 5752 में ब्रिटेन
यानी यूनाइटेड किंगडम ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को स्वीकारा, तो दुनिया में जहां भी उनका शासन था और उपनिवेश थे, वहां ग्रिगोरियन कैलेंडर को लागू कर दिया गया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।